बहुत ही अच्छा प्रश्न एक साधिका ने किया है कि जिस प्रकार से किसी की ग्रह दोष की शांति के लिए और पितरों के सद्गति के लिए कुंडली में किसी प्रकार का अगर कोई दोष है उसके निवारण के लिए, शांति के लिए जो अनुष्ठान कराए जाते हैं कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा, पंडित जी लोगों के द्वारा, उनसे निश्चित रूप से जिसके द्वारा संकल्पित करके, जिसके लिए संकल्पित करके वो अनुष्ठान, वो प्रयोग किए जाते हैं, तो वह जो उद्देश्य होता है, जो हेतु होता है, वह सफलतापूर्वक पूर्ण होता है। तो क्या इस प्रकार से यदि हम जो साधनाएं होती हैं कम समय के लिए, उन साधनाओं को यदि हम अपने लिए किसी के द्वारा करवाएं तो क्या उसमें हमें सफलता प्राप्त होगा? अगर यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण हम देना चाहें तो जैसा कि अप्सरा की साधना है जो सबसे सौम्य और प्रारंभिक साधना के रूप में एक विशेष लक्ष्य के लिए साधकों से कराया जा सकता है या किया जा सकता है, तो क्या हमारे लिए दूसरा कोई अगर अप्सरा साधना करे तो क्या उसके करने से स्वयं करके जो लाभ प्राप्त होता है, कृपा प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है, क्या वही अगर कोई दूसरा हमारे लिए संकल्प करके साधना करता है तो क्या ऐसा संभव है? अगर ऐसा है तो कैसे? या फिर उस साधनिका ने हमसे ये पूछा कि अगर ऐसा हो सके तो मैं ये करवाना चाहूँगी। तो ऐसा अगर कोई किसी के भी मन में ऐसा प्रश्न चल रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर साधना में सिद्धि चाहिए, सफलता चाहिए, कृपा प्राप्ति चाहिए तो आपको स्वयं साधना करना पड़ेगा। दूसरे किसी के द्वारा अगर आप अपने लिए कोई अगर आपके लिए संकल्प करके साधना करता है तो उससे आपको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट आपको प्राप्त नहीं होगा, बल्कि वह साधना बिल्कुल निष्फल जाएगा। क्योंकि आपके जो कर्म हैं वो कर्म स्वयं आपको ही भोगने होंगे और साधना काल में हमारे कर्मों का नाश होता है और तब जाकर के हमें साधना में सफलता प्राप्त होती है स्वयं के लिए। तो इस प्रकार से स्वयं हमको ही करना होगा। दूसरा कि यदि साधना में किसी प्रकार से हवन करना संभव ना हो तो क्या हम साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे साधकों का ये कहना होता है कि गुरुदेव हवन, जैसे बहुत लोग ऐसे फ्लैट में, अपार्टमेंट में या महानगर में रहते हैं जहाँ पर कि हवन कर पाना संभव नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि हवन के लिए आप हवन सामग्री खरीद लीजिए, ले जाकर के किसी मंदिर पे आप दे सकते हैं। संबंधित शक्ति के हवन करने के नाम पर, लेकिन यह संपूर्ण अनुष्ठान के लिए संभव नहीं है। संपूर्ण अनुष्ठान के लिए आपको हवन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना हवन के अनुष्ठान सफल होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसके लिए आपको अनुष्ठान सफल बनाने के लिए हवन करना परम आवश्यक है। यह
जो हम बता रहे हैं यह आप बहुत ही रेयर केस में 1 चांस 2 चांस कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको वास्तव में सफल साधक बनना है और राजसिक साधनाओं को सिद्ध करना है तो हवन तो आपको करना ही होगा, हर हाल में करना हो। हाँ, इसके लिए जब तक कहा गया है कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, तो आप अपने रहने के स्थान को या साधना के स्थान को परिवर्तित कर सकते हैं जहाँ पर कि आप हवन कर सकें। तीसरा प्रश्न क्या है कि हमें मंत्रों का जाप किस प्रकार से करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि गुरु के द्वारा ही इसका निर्णय होता है कि मंत्रों का जाप कैसे होता। और जहाँ तक कि मंत्रों की बात है तो वायु तत्व से संबंधित जो मंत्र होते हैं उनके जाप करने का तरीका अलग, अग्नि तत्व से संबंधित जो मंत्र होते हैं उनके जाप करने का तरीका अलग, आकाश तत्व से संबंधित जो मंत्र होते हैं उनके जाप करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए किसी विशेष मंत्र का जो जाप करने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग भी होता है और अवस्था के अनुसार उन तरीकों को भी परिवर्तित मार्गदर्शक या गुरु कर देता है। कुछ मंत्र पहले बोलते हुए जाप किए जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब गुरु आपको निर्देश देता है केवल मानसिक जाप करिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।